सहारण के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने अभी तक क्या किया है? सहारण के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो किया है वह कार्य जो है धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चाएं सुनते हैं कि यहाँ छपरा में जो नाला का निर्माण हो रहा है और एथी के द्वारा हुडको के द्वारा या बुडको के द्वारा उनके द्वारा कराया जा रहा है, और कहीं 6 लेन की चर्चा हो रही है रोड के निर्माण में, कहीं पुल की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी कहीं धरातल पर कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बहुत कुछ घोषणा की थी, चीनी मिल के पुनः चालू कराने की भी घोषणा की थी, लेकिन आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उनके कथनी और करनी में काफी फर्क है। जैसा कि कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाता है तो उनका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। राजनीति में आवाज बुलंद करना हर किसी का काम है। हम यदि उनके विरोध में हैं तो उनके गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, और हमारी आवाज को दबाने का उनकी साहस थोड़े है कि हमारी आवाज को दबा दें। कोरोना काल में जब पप्पू यादव जी आए हुए थे, उस समय उनके घर पे लगभग में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ा पड़ा हुआ था, तो उस पर उन्होंने आवाज उठाया तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनके पुराने केस खुलवाकर और उनको जेल के अंदर डलवा दिया था। ये तो खैर पप्पू यादव के साथ सरासर नाइंसाफी हुआ था। इस तरह का यदि इस तरह की जो कार्रवाई हुई थी उन पर, ये दुर्भावना से प्रेरित थी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो किया था, एम्बुलेंस उनके घर पे जो लगा हुआ था, वह जनता के बीच होना चाहिए था, अस्पतालों में होना चाहिए था, लेकिन उनके घर पे लगा था। तो पप्पू यादव ने कोई गलत आवाज नहीं उठाया था, लेकिन उनको फंसाने का काम किया गया, उनको जेल भेजवाने का काम किया गया। राजीव प्रताप रूढ़ी का अगर कार्यशैली देखा जाए, आप उनसे कितना प्रभावित हैं? पिछला टर्म में भी उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। मीटिंग में कहीं कहीं गए हम, जैसे दिशा की बैठक जब भी होती थी जिला में, तो उस मीटिंग में हम निश्चित तौर पे जाते थे। और आज भी इस क्षेत्र के एमपी हैं, सारण के। एक एमपी का जो कार्य होता है सबको मालूम है। विकास कार्यों में जो केंद्र से जो उनको राशि उपलब्ध होती है, उसका वे सही उपयोग करते हैं या नहीं, धरातल पर वो आता है या नहीं, इस पर भी इनका विकास का आकलन होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति जो हम उनका देखते हैं संतोषजनक नहीं है। जैसा कि आपको बता दें, अभी जानते हैं कि जिस समय 2014 से पहले भी 2014 में भी उन्होंने कहा था कि मरहवड़ा चीनी मिल को हम पुनर्स्थापना कराएंगे, यानी कि बाउंड्री भी घेरवा दिए थे और किसान को ईंख का जो कि होता है बिया, वो भी दिलवा दिए थे, और पूर्ण विश्वास हो गया था कि मरहवड़ा चीनी मिल अब स्टार्ट हो जाएगा। नहीं करा पाए। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उनके लोग जो है सो जमीन सब चीनी मिल का कब्जा कर लिए, स्क्रैप तक चोरी हो गया, कोई कार्य जिसमें प्रारंभ नहीं हुआ। चीनी मिल का जमीन लोग कब्जा कर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो ये उनसे नहीं हो पाया और आगे भी उनसे होगा नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेना है तो काम के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैला करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना है, और वैसे स्थिति में काम की आवश्यकता क्या है। ऐसे ही इस जिला के एमपी हैं, उधर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी वही हैं, ये वही हैं, सबकी दशा तो हम देख ही रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी वहाँ महाराजगंज के एमपी का भी क्षेत्र पड़ता है तरैया, तो कहीं तो कोई उनका काम दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित तौर पे हमारा मानना यही है कि ये लोग जो है सो काम के बल पर नहीं,
नाम के बल पे। नरेंद्र मोदी के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर बो करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, यही करके ये लोग वोट लेगा, जनता को गुमराह करेगा। जनता को भिखमंगा बना दिया है भाजपा के लोगों ने। ये जो 5 किलो अनाज के दे करके 5 वर्षों के लिए और 6,000 और 2,000 रुपया खाता में, जो लोग साल भर में 6,000 रुपया लोग देता है और चुनाव के समय खाते में 2,000 रुपया डालता है, लोगों को वोट लेने का जो तरीका अपनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को जाना चाहिए, इस सरकार को जाना चाहिए, ऐसे एमपी लोगों को भी हारना चाहिए। हम अपने दल के नेता से आग्रह करेंगे कि सारण जिला में जो 2 एमपी का जो सीट है, महाराजगंज और सारण, ये दोनों में अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें, लोकप्रिय उम्मीदवारों का चयन करें, जिनके बल पर चुनाव जीता जा सके। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो कि एक पर्यटक स्थल बनाए हुए हैं, लगभग उसमें करोड़ों का फंडिंग हुआ है, और करोड़ों का फंडिंग होने के नाते और एक ग्रामीण जनता होने के नाते ये हम कह रहे हैं कि वहां पे अब टिकट का भी व्यवस्था किया गया है। पर्यटक स्थल पर भी अब टिकट का भी व्यवस्था किया गया है। कहां तक जायज है ये? यमुनौर वाला जी, अमनौर में पर्यटक स्थल जो बना हुआ है, हम तो वहां गए नहीं है, सुनने में आता है कि पर्यटक स्थल बना है, काफी खर्च हुआ है, और उसमें विशेष क्या है जिसके लिए टिकट लगता है, ये तो हमारी जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन उनके क्षेत्र के लोग हैं, यदि टिकट न लगाते, ऐसे ही लोग जाते तो ज्यादा अच्छा होता। यहां तक कि उनका खुद का भी जमीन नहीं है वो। खैर, पर्यटक स्थल जिसपे सरकारी पैसा लगे तो उनका जमीन तो होना भी नहीं चाहिए। बोलते हैं कि मेरा जमीन है। गलत बोल रहे हैं। यदि सरकार का पैसा जहां खर्च होता है, सरकार के पैसा को आप अपने निजी उपयोग में कैसे ला सकते हैं? निजी जमीन पर सरकार के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उस जमीन को सरकार को लिखना पड़ेगा, और उससे आने वाला टैक्स या उससे आने वाला जो टिकट जो आता है, यदि वसूली की जाती है तो सरकार के ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। सारण का शहंशाह वही बनेगा जो कि जनता जिसे पसंद करेगी। अब वैसा बात नहीं रहेगी कि नोट पर वोट खरीदा जाए और दारू पर वोट खरीदा जाए, चाहे जाति पे चाहे धर्म पे। जो जिसका पसंद है उसी को चुनेगा।